क्योंकि भारत को और भारत के हिंदुओं को धर्मांतरण से अगर बचाया जा सकता है तो केवल हनुमान जी की भक्ति के बल पर। हलीउल्लाह वाले अगर किसी से डरते हैं तो पूंछ वालों से। क्या वो बात अलग है कि उनको हमें देख करके भी बहुत मिर्ची लगती है, पर बहुत से लोग हमसे कहते हैं आप डरते नहीं हैं। हमने कौन सा किसी की लुगाई को पकड़ रखा है जो हम डरें। जो कह रहे हैं जो वास्तविक है। कल हमने एक बात बोल दी, लोगों ने बहुत उल्टा सीधा लिया। हमने कहा वर्तमान में देश में दंगा सरल है, गंगा दुर्लभ है। अब बहराइच में दंगा चल रहे हैं। आजकल हिंदुओं के प्रत्येक त्योहारों पर पथराव हो रहा। पता है क्यों हो रहा? पूछो। क्योंकि तुम अलग अलग हो, वो इकट्ठे हैं, इसलिए तुम पत्थर भी खा रहे हो। कल तुम अपना मकान भी तोड़वाओगे, परसों तुम अपनी बहन बेटियों को भी छोड़वाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वो संगठित हैं। एक मजे की बात सुनो, हिंदुओं में जितनी जातियां हैं उतनी ही मुसलमानों में होती। अंसारी नाम लेंगे बुरा लगेगा उनको, खैर डरते नहीं हैं हम। जितनी जातियां हिंदुओं में हैं उतनी मुसलमानों में है। पर मुसलमानों की एक खूबसूरती है, क्या? उनके धर्म की जब भी बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान बनते हैं। और हिंदुओं की यही दिक्कत है कि किसी की बहन बेटी को पकड़ो या किसी के साथ अत्याचार हो तो हिंदू सोचता है उसके साथ हुआ, ठाकुर के साथ, हमारे साथ नहीं हुआ है। बैठ जाओ, अभी गेट खुलेगा तो ले लेंगे अंदर। बैठ जाओ। इसलिए तुम पिट रहे हो। बैठ जाओ माता जी। अब पिटने से बचना है तो हमने मंत्र दिया, भारत के हिंदुओं को जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठ करके सबसे पहले हिंदू बनना पड़ेगा। तभी भारत को बचाया जा सकता है। इसलिए अगर तुम भी चाहते हो, केवल तुम तो आए स्वार्थ के चक्कर में, तुम्हारा पर्चा नहीं बनेगा, भरा में पक्का भरोसा है तुम गाली देते ही जाओगे। हमें ये भी भरोसा है कि अगर एक झूठी न्यूज हमारी चल जाएगी तो तुम ही सबसे पहले कमेंट करोगे कि बाबा हमें पहले ही ऐसा लग रहा था। ये हम फुल कॉन्फिडेंस में बैठे हैं क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है और चमत्कार के लिए तुम्हें चादर भी चढ़ाना पड़े तो तुम अजमेर जाने से भी नहीं रुकते। इसीलिए तुम परसेंटेज में घट रहे हो, वो बढ़ रहे हैं। हमारी बात रुक जा ठटरी के बड़े बीच में गुरुजी कर रही गड़बड़। हम इतनी गहरी बात बोल रहे थे इसकी तो गुरुजी चिल्ला रहे। शर्म नहीं आपको? अपने मन से लाली लगा के आ गई भाई। हम देश को झंझट बोल रहे और तुम्हें अपनो झंझट पड़ो। धन है सुतुर मुर्ग माता। क्या बोल रहे थे हम? हम लोग बट रहे हैं इसलिए पिट रहे हैं। एक ही उपाय है, इस देश को अगर तुम्हें बचाना है। हमने तो प्रण ले लिया जितने दिन हमारी जिंदगी के हैं दरबार तो हमें लगाना ही है, पर्चा तो बनाना ही है। अब वो गारंटी नहीं है कि तुम्हारा बनाना के पड़ोसी का बनाना। दरबार हमें लगाना है, पर्चा बनाना है, पर एक प्रण हमने अपने आप से लिया है। इस भारत में आज तक तथा कथित धर्म गुरुओं ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और भारत के जितने भी जगे हुए हिंदू हैं तुम सुनो, केवल तुम माला के चक्कर में ना पड़ो, भाला भी साथ में रखा करो। और दूसरी बात,
भारत के हिंदुओं, कान खोलकर सुन लो। दरबारों में भटकने से, तांत्रिकों के पास जाने से, पर्चा बनवाने से तुम्हारी जिंदगी में कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता है, जब तक तुम चमत्कार करने वाले हनुमान जी को अपने जीवन में नहीं उतारोगे। उनके बताए पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, तब तक दुनिया का कोई भी चमत्कारी आदमी तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है। करेगा तो सिर्फ दिखावा करेगा। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तुम्हें एक ऐसा दीपक दे देते हैं कि अपने अंधेरे को तुम स्वयं मिटाओ। तुम स्वयं हनुमान की भक्ति करो, तुम स्वयं हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, तुम स्वयं बालाजी के भगत बनो, ताकि तुम्हें दरबारों में धूप में पसीना ना बहाना पड़े। और उसके लिए तुम्हें मंगलवार को भी ना आना पड़े। मेरे पागलों, अगर तुम वास्तविक हनुमान जी के चरणों को, बागेश्वर बालाजी के चरणों को और सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ लोगे, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम भले ही मंगलवार को न आना, जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। और अर्थव्यवस्था से कमजोर जितने भी भारत के लोग हैं, उन्हें अब देते हैं, हम तुम्हें साधना दे देते हैं, तुम स्वयं अपने दीपक बनाओ, ताकि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां किसी भी चमत्कारी गुरु के चक्कर में ना पड़े, बालाजी और हनुमान जी के चक्कर में पड़े। और ये बात कहने में बहुत कड़वी है, और कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान नहीं है, क्योंकि ना तो हम तुमसे दान लेते हैं, दे देते हो तो मना भी नहीं करते। ये भी सुन लो, कर्जे में है तो दे करके भी जाना, ये भी तुम सुन लो। लेकिन ना तो हम दान के लिए बैठे, ना हमें तुमसे दक्षिणा की कोई अपेक्षा है। जितनी तुम तालियां बजाते हो उतनी हम रोज गालियां खा रहे हैं धर्म विरोधियों से, तुमसे नहीं, धर्म विरोधियों से उतनी गालियां खा रहे। तो सम्मान के भी अपने राम भूखे नहीं है, हम तो इतने के भूखे हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, और तुम्हें जगह भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकल आए। तुम ऐसे भगवान की खोज में हो, इसलिए हैरान हो, इसलिए तुम भटक रहे हो। भटकोगे तो परेशान रहोगे, अटकोगे तो पा जाओगे। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हिंदुओं में एकता करो। कौन कौन हनुमान जी की भक्ति को करना चाहता है, कच्चा या पक्का, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बातों में कि हकीकत? क्या सच में तुम चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम भी साधना का, भक्ति का, शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो? क्या तुम भी अपने संकटों को मिटाने के लिए डायरेक्ट बजरंगबली से जुड़ना चाहते हो? तो हमारी बात 3 मानो, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। भगवान के चक्कर में हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ वही तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे। इनके घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। दूसरी बात, लहसुन, प्याज, मांस, मुंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। होगी सबकी। और तीसरी बात मानोगे, साधना करोगे, साधक बनना चाहते? क्या तुम चाहते कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते कि लोग तुम्हारी हंसी ना उड़ाएं? क्या तुम चाहते कि तुम भी शक्तियों का अनुभव करो? पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार ठोकने लगो। शक्तियों का अनुभव करना चाहते तो प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाल रंग की आसन पर लाल वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, बागेश्वर बालाजी का चित्र रख के, सन्यासी बाबा का चमीटा और खड़ाऊ रखकर, लाइट बंद करके 3 बीज मंत्र हम आपको देते हैं। डरना नहीं है, अहित नहीं होगा तुम्हारा,
एक एक माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देना। काम कोई सफल ना हो रहा हो तो इसी बीज मंत्र का हवन करना प्रारंभ कर देना। धाम की महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार, 2 महीने में, 5 महीने में, जब टाइम मिले पेशी करना प्रारंभ कर देना। पूरे बच्चों के विवाहों में अवरोध बना है, बात तय होती है टूट जाती है। 2018 से यह दिक्कत बनी, 6 साल हो गए हैं। बच्चों का घर अगले साल से बसने लगेगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल बाबा एक एक बात सत्य है, जहाँ में नेगू झूठी ना, एक बात झूठी ना। बड़ी कृपा कर दी तुमने, प्रमाण पत्र दे दो। उनको भी शरीर में प्रेत बाधा है सबको। ओ भैया भैया ओ भैया, नियम पालन करत रहने और विवाह योग बनेगा। यह बंधन टूट जाएगा, हम उपाय कर देंगे, धन की तंगी दूर होगी, आर्थिक विकास होगा। बेटा तुम्हारी माताजी को थोड़ा सा इन्फेक्शन बन रहा है, सिर में इन्फेक्शन है व पेट में इन्फेक्शन है, बहुत नॉर्मल है, ये ब्लड का इन्फेक्शन है। उसी कारण से चर्म रोग ऊपर निकल करके हल्का हल्का आ रहा है। चर्म रोग के कारण मुंह में सूजन आ जाती है। यही है, हमने पूरी जांच कर ली। हमारे गुरुजी का कहना है बिना प्रपंच के वो ठीक हो जाएगा, इंतजार करें, आशीर्वाद है। खाओ चलिए, बिल्कुल बढ़िया गुरुजी। चलो खिसको, दूर से पढ़ लियो। जंग में मंत्र लिख दो, बम भभूति ले लो। मैं दूर से पढ़ लियो, मोरो नियम है, साधना को नियम है। कक्का मान जाओ, मो जब जिंदा रहने पृथ्वी पे 200-400 साल। हाँ, ले पढ़ ली, ले खुश रहे। नहीं तेना पढ़ते हैं, अगली बार में पढ़िए, पहले भगत तो बन पटको। आइए अगला नंबर, साधु जी। गुरु जी, आ रहे। हाँ बहन जी, कहाँ से प्रकट भई आप? क्या करती हो? अच्छा, रहने वाली कहाँ की हो? रहने वाली वसीरा कहाँ पड़त जो? साधु जी, ए भूत, हाँ बालाजी महाराज की जय हो। बोलो क्या समाधान चाहिए आप? बालाजी की दया, उनकी प्रेरणा, क्या समाधान चाहिए पूछो। चिंता ना करें, मन अस्थिर बहुत रहता, परिवार के कारण उन पर भी कृपा होगी, परिवार उन्नति करेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर का दर्द व पेट की दिक्कत व जकड़न आपकी ठीक हो जाएगी। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है। कौन? हाँ, अरे वाह, बहुत अद्भुत गुरु जी है। जय जय सरकार। एक मंत्र है, बीज मंत्र, और बाकी कथा यहीं सुनते रहना। पधारो भैया। जब तक इनको बुला रहे तब तक गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अगली आज्ञा जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है। सामने में सिर पर तौलिया डाले हुए जो माताजी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई हैं, हाँ, इन्हीं माताजी को भैया आगे कर दो, दूर से प्रणाम कर दो। इन्हीं माताजी को आगे कर दो। माताजी यहीं आ जाओ, आ जाओ। बिटिया बैठी है, स्टॉल डाले हुए जो बिटिया ब्राज, हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया, चलो बहना खड़ी हो। गुरुजी, साथ में है कोई? लेके आओ। गुरुजी आपका पगला आ गया है। 1 मिनट गुरुजी, आप बोले थे इधर आओ। ये इंतजार करेंगे हम।
कहाँ के हो? पहली बार आए? हाँ, पेशी का नियम का पालन कर लोगे? हैं? वही बैठे थे, वही हो? ओ भैया, ओ भैया, भैया, एक मिनट इधर आओ, एक मिनट इधर। मेरी बच्ची को दिखता नहीं, जरा गुरुजी को बताने का। बताओ भैया, बुला लेंगे। मेरे को कैसा? बात सुनिए, गुरुजी का बद्रीनाथ में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा था। गुरुजी बोले कि धाम में यही इंतजार करेंगे, वो पहुंचा दीजिए, हमारा संदेश है। क्या बोल रहे क्या? क्या समाधान चाहते हैं? पूछो, क्या प्रश्नों के उत्तर चाहिए? हाँ पूछो, क्या हो गया है? और कोई बात? एक बात और पूछो। भैया छत पे यार तुम ऐसे पैर लटकाए बैठे हो, ऐसे ना बैठो बेटा, दूसरे छोटे छोटे बच्चे ऐसा देखेंगे तो फिर वो गलत हरकत करेंगे। एक तो छत पे बैठना नहीं चाहिए बेटा, उस पे ना ऐसे बैठो, ये गलत बात है बेटा, अच्छा नहीं है, उससे गलत संदेश आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे गलत अर्थ निकाल लेते हैं, कोई घटना ना हो बेटा, इसका ध्यान रखना है। हाँ अब बोलिए, आपके बारे में हम बताएं। काहे हमने कर्जा लिया है क्या तुम्हारा? तबीयत खराब है? क्या हो गया? हाँ बालाजी दया कर दें, आशीर्वाद। भजन करत रही हो, इधर सुना दइयो, लेकिन एक बार पक्का गारंटी पूरी टीम ले आई हो, तुम्हारी मंडली है पूरी, बूढ़े बूढ़े बब्बा भी हैं उसमें, बूढ़े बब्बा भी हैं तुम्हारी मंडली में, बढ़िया भजन करवाते रहते थे, गायन वादन के साथ होता है। लेते आइयो, गुरुजी ने कहा है। साधु जी, गुरु जी, बालाजी, बोल चमीटा वाले बाबा की। एक क्या ले ले चाय? वो पानी नहीं बेच रहा तो हमने चाय बहन तरी बाहर में आ मत आई नजदीक। हाँ कहाँ है? अच्छा कहाँ है? अच्छा ये माता जी की बिटिया उषा, माता जी की बिटिया उषा कहाँ है? तुम्हारी माता जी की अर्जी लग गई, वे बुला रही। लेते हैं, बुला माइक से। बुला लो, बुला नजदीक आओ। मैं कुछ खड़े नहीं होने देते इनको, इन्होंने मेरे को, मैं पहले बोलती उनको बुलाने का है तब लेके जाऊंगी। गुरुजी मेरा आवाज नहीं जा रहा। नहीं कल बोले कि दरबार में बताना, तब बताया था सुनते। क्या बात? क्या हो गए हो? हैं? नहीं, अकाल मृत्यु किसकी हो गई? अरे राम राम, कैसे? बेटा भी तो खत्म हुआ ना। और कोई बात? है कौन? छोटा बड़ा? पढ़ी लिखी हो? अच्छा हम पढ़ के बता दें, तुम सुन सकती? ठीक है। घर में सबको हैरानी बनी, छोटे वाले बेटे के व्यापार में अवरोध बन रहा है, परिवार में द्वंद्व बन गया है, अकाल मृत्यु हुई है, 2 इकट्ठी अकाल मृत्यु हुई है, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट के कारण अकाल मौत हुई है। कोई भी तंत्र विद्या नहीं है, परंतु पितृ दोष लगा हुआ है। छोटा वाला बेटा नाम रोशन करेगा, काम तेज चलेगा, मंगल कार्य संपन्न होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। कोई संदेह?
नहीं कोई तंत्र नहीं। हाँ राम राम राम। हाँ भैया बिल्कुल, घर का क्लेश भी बंद होगा। इसको छोटे वाले बेटे को एक बार दर्शन करवा दियो, बाकी पेशी तो तुम ही करियो, इन्हें दर्शन भर करवा दियो। इनके व्यापार पर कृपा हो जाए, व्यापार इनको तेज चले। हम एक ठैया इनका कवच भी दे दे भी, बालाजी से प्रार्थना भी कर देवी, बाकी तुम करियो। इसी में मंत्र लिख दो, इसी में कवच को लिख दो, और कवच हम तुम्हें देवी तीसरी पेशी पे, ठीक इसी में सब लिखा है। धन्य बालाजी है, हम नहीं है धन, उनकी दया है। मोरी मताई तुम खुश रहो मुस्कुराती रहो। अच्छा रुपया दे रही मताई, लेन दे माँ ले ले, धर लो 100 तुम धर लो, बाकी नहीं बड़ी नोट हम धरे लगे पूरे ले लें। थैंक यू वेरी मच। मैं दंगा हो रहा तो मैं दे हूँ, मजाक कर रहे। और कोई है साथ में? कहाँ है पति देव? बुलाने बुला लो। कन्हैया के पापा जाओ, आ जाओ। कन्हैया के पापा आ जाओ। भैया 7 नंबर दरवाजे पे इनके हस्बैंड हम, कन्हैया के पापा, कन्हैया के पापा। लेकिन यही मर्यादा है। हमारी भी माता जी जब बात करती तो धीरू के पापा का, हाँ हमारा नाम है ना, लेकिन हमारा धीरू नहीं कहते, तुम ना कह दियो नहीं तो पिटाई हो जाए। हाँ। साधु जी आओ कन्हैया के पापा। कहाँ से जी? क्या हो गया जी? और कोई बात? इनको मानसिक दिक्कत भी है तुम्हारे में, क्योंकि हमारे में मानसिक दिक्कत लिख कर आई। ऐसा आया तबीयत ठीक नहीं, पति की मानसिक दिक्कत, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, परिवार में द्वंद्व बना रहता है, हर काम रुक गए हैं, पितृदोष व तंत्र से ब्रेन को बांधा गया है। कोई भी व्यापार कार्य करने जाते हैं तो पागलों जैसी हरकत हो जाती है, गलत निर्णय लेकर के आते हैं, वह शरीर को परेशान करने लगते हैं, अपने ही शरीर को खत्म करने लगते हैं। ऐसी हरकतें होती, यही होती। जाओ तंत्र कट जाएगा, बागेश्वर धाम से ही 2025 के 9 दिसंबर तक तुम पूर्णतया ठीक हो जाओगे। आशीर्वाद है। अरे इधर आना रे भैया, बोलने का एक आशीर्वाद भगवान ने देखो कैसी चुन ली। कितनी बार आए? 5 बार आ गए। अच्छा चलो जय जय हो गई। आओ भैया। हर हर गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी। अरे जिसके नाम से गड़िका तर गई, जिसके नाम से गड़िका तर गई, यही वो पावन नाम। गुरुजी बोलो, गुरुजी, गुरुजी। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय, राजा राम जय। अच्छा बलिया से आए, ऑर्डर कर दिए हो तुम? तो केस तो लग गया है तुम पे, FIR तो हो गई। हाँ अभी जेल ले जाने वाले हो। क्या हुआ था उसमें, घटना में क्या हुआ? हाँ पहले तो तुम उपद्री रहे, नौटंकी तो बहुत रही तुम्हारी। हाँ उन्हीं का तो परिणाम मिला है उल्टा। खैर ये तो प्रायोजित तरीके से फंसाया है, समय लगेगा, सत्य की जीत होगी।
वकील बहुत अच्छा करिए, लॉयर बहुत अच्छा करिए, अभी कुछ दिनों बाद वो होनी है, जजमेंट है अभी तुम्हारा। हाँ करते हैं हम प्रार्थना, तुम भी करो, प्राश्चित करो, पर कर्म तुम भी कर्म के साथ दूध के धुले थोड़ी हो, उपद्री हो। अभी तो भजन ही करो और कोई उपाय नहीं, क्योंकि सब फिक्स हो गया है, जजमेंट फिक्स हो गया है। अरे झंडा केस का झंडा है, तो झंडा ऊपर नहीं रहता है। पक्ष में तो नहीं। अच्छा घर की बनी, लो ये पकड़ो, सबको अपने दर्शन दे दो वहाँ ऐसा मुँह करके। तो हनुमान जी बने का या घूम रहे? आपसे मिलने के लिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम, हर हर। और हमारी बुद्धि का पैर का क्षमता तुम्हारा ज्ञान तो दो, छोटे से काम तो करो, छोटे से खाई भी कौन से वालों को काम पूछें। 5 में से आप 3 प्रश्न करें। जी कहाँ का है वो? बिल्कुल, साधना भी तुम्हारी शुरू हुई है, मेडिटेशन भी, 3rd आई। अच्छा ये प्रेम वाला क्या करना है, इलू इलू वाला? अब प्रपंच में मत पढ़ना ज़्यादा। गजब आदमी है, तो दवाई की मिल गई तुम्हें? अच्छा काम कर लो। लवेरिया कैसे हो गया? काम करते करते। गजब। चलो कोई नहीं, छुपाते नहीं, बात अच्छा है। आके काम का क्या करना है? जन कल्याण करना है, साधना के मार्ग में जाना है, 3rd आई चाहिए आपको। बहुत होता है। हाँ बहुत होता है। हमने आपके 5 प्रश्न पढ़े हैं अंग्रेजी के, उसमें से पहला तो मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, बुद्धि बहुत ज़्यादा विचलित है, परेशान बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन व साधना को पाना चाहते हो, साधना के मार्ग से जन कल्याण करना चाहते हो, व नेगेटिविटी निकालने की ऊर्जा पाना चाहते हो। ये अर्जी लेकर के आप आए हो, अर्जी स्वीकार है। साधक रहना, गंभीरता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन और इलू इलू छोड़ना पड़ेगा, नहीं टाइम पास भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ टाइम पास भी नहीं चलेगा। हाँ 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 हाँ। गजब कर रहे हो। अच्छा हाँ हाँ, वहीं के परिवार का प्रयोग है।
फैमिली है। कहाँ है वो अभी? उस एक आध बार ले आना, आज्ञा है। हाँ हाँ योग है। नहीं नहीं नहीं, किसी पे असर नहीं करेगा, हम बैठे जिंदा। जाओ तुम तो शनिवार को बैठा करो, बंस पड़ जाए आशीर्वाद किसको। ठीक है, वो मंत्र उससे पूछ लो, हम साधना दे देंगे, आप चिंता मत करो, खुश रहो। अगली बार में आ चलो, हाथ टच कर लो, लो हाथ टच कर लो। हाँ मैंने देख लो हड्डी है कि नहीं है। जय श्री राम। ऐसे ठोक क्यों रहते थे? क्या हम लोग आए हैं? नहीं, इंसान ही है भाई साहब, हम एलियन थोड़ी है। हाँ शनिवार का जाओ, तंत्र कट जाए, खुश रहो। बताओ ऐसे ठोक रहे हो तो, ऐसे हम एलियन हो। सीताराम।